अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का हम रुख करते हैं। वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में है। वक्फ बोर्ड को लेकर फिर से विवाद यहां पर शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन हुआ तो उसमें नए कानून के हिसाब से 2 गैर मुस्लिमों को जगह मिली। वो दोनों हिंदू हैं। अब मुस्लिम समुदाय इसका विरोध यहां पर कर रहा है। एमपी की तरह वक्फ के पुनर्गठन की बात यहां पर यूपी में भी हो रही है और एमपी की तरह यूपी में भी वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप देखिए वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम समुदाय होंगे, सदस्य होंगे, माफ कीजिएगा, और गैर मुस्लिमों में सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि ईसाई भी यहां पर हो सकते हैं। पिछड़े पसमानदा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी यहां पर होगा और यूपी वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भी भागीदारी होगी। ये जानकारी यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने खुद दी है। दानिश अंसारी ने इस बारे में बताया कि मध्य प्रदेश के मॉडल को वो सही मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम समुदाय से पारदर्शिता यहां पर बढ़ेगी। एमपी में नए गठित वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं की एंट्री हुई है, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने इस कदम का विरोध यहां पर किया है। इस विवाद में भोपाल के निकाह काजी ने इस्तीफा तक दे दिया है और कहा कि गैर मुसलमानों को शामिल करना उन्हें स्वीकार नहीं है। कई मुस्लिम संगठनों ने कोर्ट में चुनौती देने की बात भी यहां पर कही है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार के फैसले पर सियासत काफी तेज है। कांग्रेस के एक विधायक ने यहां पर कहा कि वो फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अब आपको सुनाते हैं कि कैसे एक बार फिर से वक्फ पर तनातनी बढ़ रही है। एक चोरी थी, समय रहते सब पर कार्रवाई हुई है और हो रही है, लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। जब वक्फ कानून बनाया उसका विरोध इन्होंने किया। यानी चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर लूट मची रहे, गरीब की जमीन पर कब्जा होता रहे, सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे कब्जा होता रहे और मंदिरों को लोग ऐसे बदनाम करते हैं। वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो जो अमेंडमेंट लेके आए, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, तो उस प्रावधान के अनुसार प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना। वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान अनारकी फैलाए हुए हैं, करप्शन का अड्डा बना हुआ है वक्फ बोर्ड। अब ये 2 गैर मुस्लिम मेंबर आ गए तो हो सकता है पारदर्शिता आए और जो मुस्लिम्स किलर्स हैं, अधिकारी हैं, चेयरमैन हैं, मेंबरान हैं, उनके ऊपर कोई खौफ और डर हो जिसकी वजह से करप्शन से वो बचे। तो देखा आपने कैसे एक बार फिर से वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत गरमा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और मानसूनी मुसीबत की बात करते हैं। आप देखिए कैसे शुरुआत में ही मानसून इतनी चुनौतियां लोगों के लिए पैदा कर रहा है कि ये बड़ी दिक्कत का सबब बन रहा है। सब कह रहे हैं कि बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन असल में ये तो बस शुरुआत है। आगे और भी मुश्किल यहाँ पर आने वाली है। सबसे बुरा हाल इस वक्त पहाड़ों का है। उत्तराखंड में आप देखिए किस तरह से मकान के मकान ढह जा रहे हैं। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। टिहरी में भूस्खलन के बाद मकान ढह गया। यही कुछ हाल हिमाचल के चंबा का भी है। यहां पर पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं और नतीजा ये हो रहा है कि रास्ते बंद हो जा रहे हैं। ये गिरने के बाद रास्ता यहां पर ब्लॉक हो गया। फिलहाल मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश सिर्फ पहाड़ी इलाकों में चुनौतियां पैदा कर रही है। जरा तस्वीरें आप देखिए मैदानी इलाकों में कैसे हालात यहां पर बन गए हैं। मैदानी इलाकों में हाल ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में करीब 3000 सिलेंडर पानी में बह गए। लेकिन आप देखिए कैसे लोगों ने आपदा को अवसर में यहां पर बदल दिया। तेज बहाव के बीच ये लोग सिलेंडर उठाकर ले जाते हुए दिखे। सिलेंडर पाने के लिए लोगों ने जान जोखिम में अपनी डाल दी। उधर पुणे में तो पूरा शहर ही पानी में डूब चुका है। ड्रोन के जरिए जो तस्वीरें ली गई हैं पुणे शहर की, वो जरा आप देखिए, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है।
तो शहरी इलाकों में पानी भरा हुआ है, नदियां उफान पर हैं, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। ये पूर्वोत्तर राज्यों का हाल आप देखिए, यहाँ पर तेज बहाव के साथ पानी बहता हुआ दिख रहा है। मेघालय में पानी की तेज धार में कार ही बह गई। इस वक्त पूरे देश में मानसूनी बारिश हो रही है और ये तस्वीरें जरा आप देखिए गुजरात की हैं, जहां पर तबाही की तस्वीरों को ड्रोन ने यहां पर रिकॉर्ड किया है। यहां पर सबसे बुरा हाल सूरत का है। बाढ़ के बीच लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम यहां पर किया जा रहा है। यूपी की बात करें तो यूपी में भी कई हिस्सों में स्थिति बहुत फिक्र वाली हो गई है। सहारनपुर में आप देखिए यहाँ पर सैलाब नजर आ रहा है, लोग यहाँ पर फंस गए तो उसको बचाने की कोशिश लोगों ने की है। सैलाब के बीच बाइक सवार यहाँ पर बह गया, लेकिन लोगों ने उसको सही वक्त पर बचा लिया। तो ये मानसूनी बारिश बड़ी दिक्कतें लोगों के लिए पैदा कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं और महाराष्ट्र के एक और बड़े मामले की करते हैं। महाराष्ट्र में थप्पड़बाज जो पार्षद थे उनको लेकर बड़े अपडेट यहां पर निकल कर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर ये पार्षद डॉक्टर से बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। महिला डॉक्टर पर थप्पड़ चलाते हुए पार्षद नजर आ रहे हैं। और ये मामला इतना गर्मा गया है सियासी तौर पर कि लोगों में काफी गुस्सा है। मामला तक यहां पर दर्ज कर लिया गया है। पार्षद की बदसलूकी की एक और तस्वीर आप जरा देखिए, जब मेडिकल स्टाफ के साथ पार्षद ने पहले बहस की और फिर गला पकड़कर उसको पीटा। सिर्फ पार्षद ही नहीं, पार्षद के साथी जो उनके साथ वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी जमकर मारपीट की और सब कुछ वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। तो डॉक्टरों से बदसलूकी की तस्वीरें जो सामने आई, उसके बाद बवाल यहां पर मच गया। लोगों में बहुत गुस्सा इस मामले को लेकर। पुणे में इस बदसलूकी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। जब बवाल ज्यादा बढ़ा तो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पार्षद के साथ यहां पर जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद लोगों में गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गिरफ्तारी होते ही उनकी तबीयत यहां पर बिगड़ गई है।